हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 पार्ट 2, जिसमें कॉन्वर्जेशन चल रही है निक्सन जी के बीच में और श्रीला प्रभुपाद जी के बीच में, जो क्वेश्चंस कर रही हैं और प्रभुपाद जी उन्हें आंसर दे रहे हैं। तो कल जब बात हुई थी तो उसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में बात की गई थी, महिलाओं की फ्रीडम के बारे में बात की गई थी, वुमेन फ्रीडम, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की गई थी। वुमेन का कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या रोल है, क्या वो भक्ति कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, ये सब बात हुई थी। अब आगे वो और कुछ क्वेश्चन पूछ रही है जो आई थिंक बेसिकली शिला प्रभुपाद जी के जीवन के ऊपर है। तो आइए देखते हैं क्या पूछती हैं और शिला प्रभुपाद जी क्या आंसर दें। पढ़िए। यस माता जी, प्लीज स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा। सुश्री निक्सन जी, क्या आप मुझे अपने जीवन के बारे में थोड़ा बता सकती हैं? और आपको कैसे पता चला कि आप कृष्ण भावनामृत आंदोलन के आध्यात्मिक गुरु हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर निक्सन जी शीला प्रभुपाद जी से पूछ रही हैं, आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। और ऐसा कब, कौन सा मोमेंट आया जब आपने सोचा कि आपको स्पिरिचुअल गुरु बनना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है? तो थोड़ा सा आप कृपया हमें बताइए। तो आइए देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। हाँ जी, बढ़िए। हरे कृष्णा। मेरा जीवन सरल है। मैं एक गृहस्थ था, मेरी पत्नी और बच्चे थे। अब मेरे पोते पोतियां हैं। जब मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे पश्चिमी देशों में जाकर कृष्ण भावनामृत के पंथ का प्रचार करने का आदेश दिया, इसीलिए मैंने सब कुछ अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश पर छोड़ दिया। और अब मैं उनके आदेश और कृष्ण की आदेशों का पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। ठीक है, तो शीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मेरा जीवन कुछ ऐसा नहीं था कि मैं मतलब ही इज अ डिवाइन पर्सनालिटी, प्योर है, एकदम शुद्ध आत्मा है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं शीला प्रभुपाद जी। लेकिन यहाँ पर शीला प्रभुपाद जी हमें क्या बता रहे हैं, मेरा जीवन, मैं कुछ ऐसा नहीं, कुछ स्पेशल साइन लेकर पैदा हुआ, मेरा जीवन साधारण था। मैं गृहस्थ लाइफ में था, पत्नी थी, बच्चे थे, सब थे। बट मेरा जो मतलब शिला प्रभुपाद जी का रुझान था, उनके जो पिता थे वो भी शुद्ध भक्त हैं, महान वैष्णव थे। और बचपन से ही उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट मिला जिसमें वो छोटे छोटे जो खिलौने रूप में जो भगवान है उनकी रथ यात्रा बचपन में ही शिला प्रभुपाद जी ने स्टार्ट कर दी थी। ये सब करते थे। तो रुझान उनका पहले से ही था। और फिर जब उनके गुरु मतलब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने जब अपने डिसाइपल शिला प्रभुपाद जी को आ, आदेश दिया कि आप पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करिए, तब उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने अपना घर त्याग दिया और अपने गुरु की आज्ञा में पूरी तरह से लग गए। और अब यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो गुरु के आदेश का हमें पालन करना होगा, प्रमाणिक गुरु के आदेश के अनुसार हमें चलना होगा, तभी हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। देखो, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, किसी ने कैसी भी भक्ति थोड़ी सी भी की है, निश्चित रूप से किसी ना किसी जन्म में हम डेफिनेटली भगवान के पास पहुंच जाएंगे। बट इफ यू वांट टू गो इन दिस बर्थ ओनली, तो उसमें पूरी तरह से फुल सरेंडरनेस तो चाहिए, मतलब उस स्थिति तक तो हमें आना ही होगा कि हम पूर्ण रूप से शरणागति कर पाए। तो जैसा गुरु कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलिए, प्रमाणिक गुरु के अकॉर्डिंग, तब हम जो है गोलोक वृंदावन धाम पहुंच सकते हैं या कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, बट जब मुझे यानी कि शिला प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज का आदेश मिला कि आप पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करिए, तो उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, अपने घर वार कुछ नहीं सोचा, अपनी पत्नी बच्चे कुछ नहीं सोचे, उन्होंने सीधे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना स्टार्ट किया और वो पाश्चात्य देश में आए। और आप क्या कह रहे हैं कि मैं अभी भी आप अगर शिला प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे तो वो जो कुछ प्रचार हुआ है वो पूरा का पूरा अपने गुरु महाराज को डेडिकेट करते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी वजह से ही हो रहा है।
तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे गुरु ने करने के लिए कहा है मैं वो ही करता चला आ रहा हूँ। अब मैं भगवान के आदेशों का, क्योंकि भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है मेरा बारे में दूसरों को बताना है वो मुझे बहुत प्रिय है। और मन मना भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु इत्यादि, तो भक्ति करनी भी है और करानी भी है, और गुरु ने भी यही सिखाया है, तो मैं उन्हीं के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। आगे क्या कह रही है निक्सन जी, क्या पूछ रही है, पूछिए, पढ़िए माता जी। सॉरी। सुश्री निक्सन जी कहती हैं, आप कितने वर्ष की थी जब उन्होंने आपसे पश्चिम जाने को कहा था? ये हरे की कृष्ण। थी, थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन मतलब जो किया गया है उसमें की थी आ गया है। आगे थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो बेटा, जो मतलब एडिटिंग सेवा कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग भी कर लिया करिए। यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी से वो पूछ रहे हैं कि जब आपको अपने गुरु महाराज का आदेश मिला कि आप पाश्चात्य देश में पश्चिम जगत में जाकर प्रचार करिए, तब आपकी आयु क्या थी? अब देखिए शिला प्रभुपाद जी की उस टाइम क्या एज थी। यस प्रांशी, पढ़ो बेटा। हरे कृष्णा। हमारी पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे पश्चिम में कृष्ण चेतना का प्रचार करने का आदेश दिया। मैं तब 25 साल का था, एक विवाहित व्यक्ति था और मेरे 2 बच्चे थे। मैंने उनके आदेशों का पालन करने की पूरी कोशिश की और 1944 में बैक टू गॉड हेड पत्रिका का प्रबंधन करना शुरू कर दिया। जब मैं अभी भी गृहस्थ जीवन में था, मैंने पारिवारिक मैंने पारिवारिक जीवन से संन्यास लेने के बाद 1959 में किताबें लिखना शुरू किया और 1965 में मैं संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया। हरे कृष्ण। ठीक है, तो जब पहली बार मतलब सोचो, जब पहली बार वो अपने गुरु महाराज से मिले, उन्होंने तभी कह दिया कि उन्हें पाश्चात्य जगत में प्रचार करना है। उसके बाद ये आदेश का पालन तुरंत नहीं हो पाया था, शिला प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया, मैगजीन लिखी बैक टू गॉड हेड इत्यादि इत्यादि, तब भी वो गृहस्थ लाइफ में थे। ठीक है, उसके बाद 1959 में उन्होंने पारिवारिक जीवन से मतलब अवकाश ले लिया, पत्नी वत्नी का त्याग इत्यादि। और उसके बाद किस एज में गए हैं वो पाश्चात्य जगत में? मतलब तैयारी तो उन्होंने पहले आदेश के बाद ही कर ली थी, बट वो जा नहीं पाए थे। गए कब है शिला प्रभुपाद जी? 1965 में। ठीक है, तब जब वो गए तब वो संन्यास आश्रम में थे, उससे पहले वो गृहस्थ लाइफ में थे, तब वो नहीं जा पाए थे पाश्चात्य जगत में। लेकिन उसकी तैयारी, जैसे अब मैगजीन्स लिखना है, ये सब वो कर रहे थे। गॉट इट? चल आगे चलते हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा। सुश्री निक्सन जी कहती हैं, आप कहाँ हैं? आपने कहा है कि आप भगवान नहीं हैं, और फिर भी एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि आपके भक्त आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो आप भगवान हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, उन्होंने पहले ही पूछ लिया था क्या आप भगवान हैं। अब देखिए, अगर कोई बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है वो हमेशा यही कहेगा मैं कोई भगवान नहीं हूँ। भगवान कौन है? भगवान भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण ही भगवान है। लेकिन जो बोगस होते हैं, जो ढोंगी गुरु होते हैं, वो क्या कहेंगे? आपका क्या रियलाइजेशन है? या चुप हो जाएंगे, हाँ इस तरीके का। लेकिन भगवान की जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी मतलब कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन क्योंकि गुरु हमें भगवान तक पहुंचाते हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि गुरु को हम भगवान की तरह पूजें। गुरु भगवान नहीं होते हैं, बट गुरु का दर्जा, गुरु की पोजीशन इतनी हायर हम इसलिए रखते हैं क्योंकि एकमात्र वो होते हैं जो हमें भगवान तक पहुंचाते हैं, जो हमें भगवान तक पहुंचाने में हेल्प कर रहे होते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि के कारण हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। इसलिए गुरु का सम्मान भी उसी तरह किया जाता है। सिंकिंग इन? ठीक है, अब पढ़िए प्रभुपाद जी का। हरे कृष्ण। हाँ, यही उनका कर्तव्य है। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु भगवान के आदेश का पालन कर रहा है, इसीलिए उनका भगवान जितना ही सम्मान किया जाना चाहिए, जैसे कि एक सरकारी अधिकारी का सरकार जितना ही सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि वह सरकार के आदेश का पालन करता है।
यहाँ तक कि अगर कोई साधारण पुलिसकर्मी भी आता है तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह एक सरकारी आदमी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह सरकार है। सदाक्षत साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यते वसाद्भिः। पढ़िए। आध्यात्मिक गुरु का उतना ही सम्मान किया जाना चाहिए जितना कि सर्वोच्च भगवान का, क्योंकि वह भगवान का सबसे विश्वसनीय सेवक है। यह भी प्रकट शास्त्रों में स्वीकार किया गया है और सभी अधिकारी इसका पालन करते हैं। यस, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही समझने वाली बात है। कभी हमारे मन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु महाराज की या शिला प्रभुपाद जी की पूजा क्यों की जा रही है, उन्हें क्यों माला पहनाई जा रही है, उनका क्यों चरणामृत लिया जा रहा है। तो हमें समझना चाहिए ये हमारा कर्तव्य है। सारे शास्त्र इस बात को स्वीकार करते हैं, सारे महाजन इस बात को स्वीकार करते हैं। एक एग्जाम्पल से शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट का आदमी, अगर साधारण पुलिसकर्मी भी आपके घर आ जाए तो हम डरते हैं। हम उसका सम्मान उसी तरीके से करते हैं कि गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, ऐसी जो गुरु है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो उनका सम्मान उसी तरीके से किया जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमें भगवान तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। जब तक हमें गुरु नहीं मिले, हमें आज तक किसी ने भी नहीं बताया कि कौन भगवान है, हम कौन है, कैसे हम भगवान तक जा सकते हैं, क्या है क्या नहीं, किसी ने हमें आज तक नहीं बताया। जब हमारी लाइफ में गुरु आते हैं वो ही हमें बताते हैं। इसलिए गुरु का सम्मान इतना ऊंचा होता है, गुरु को इस पोजीशन पे रखा जाता है। तो गुरु की पूजा करनी ही चाहिए। इवन जो हम सुबह गुरुवाष्टकम गाते हैं मंगल आरती के टाइम, उसमें भी बताया गया है कि गुरु का सम्मान उसी तरीके से किया जाना चाहिए जैसे भगवान का, क्योंकि वो भगवान के सबसे निकट होते हैं। भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इवन भगवान अपने भक्तों की बात को नहीं काटते। अगर हमारा भगवान ने अभी नहीं सोचा है कि हमें आना है, लेकिन अगर भगवान के भक्त कह देते हैं कि इनको प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए, तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि परफेक्ट एग्जाम्पल हम ध्रुव महाराज जी का दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो शिक्षा गुरु है, मेरी जो माता है सुनीति सुनीति माता जो है, वो भी, उनको भी जाना चाहिए भैया। सबसे पहले तो उन्होंने ही मुझे पता बताया कि जंगल में जाइए। तो उन्होंने कहा आपसे पहले उनका विमान है, ऊपर देखे तो ऊपर देखा कि माता जो है वो विमान पर बैठी हुई थी। तो भक्त और प्रहलाद महाराज जी ने भी कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सारे जितने भी लोग हैं उनको मुक्ति मिल जाए, जितने भी बदात्मा है। तो उस टाइम हम तो खैर मिस फॉर्च्यून रहे, जो हमें मुक्ति नहीं मिल पाई, वरना जितनों का प्रहलाद महाराज ने स्मरण किया उन सबकी मुक्ति हो गई थी उसी क्षण। तो बलि होने का नहीं था, लेकिन क्योंकि भक्त ने मांग लिया था तो भगवान करते हैं। ऐसे ही शिला प्रभुपाद जी ने कहा है, जो 16 माला का जप डेली करेगा और जो प्रॉपरली 100% 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करेगा, उसका गोलोक का टिकट कंफर्म है। बट उसमें 99.9 ये सब नहीं चलेगा, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो इसलिए गुरु का सम्मान उतना ही किया जाना चाहिए। बट गुरु अलग है, भगवान अलग है, लेकिन गुरु का सम्मान उतना ही किया जाता है। गुरु के माध्यम से ही हम पहुंच सकते हैं, हम नहीं पहुंच सकते डायरेक्ट राधा कृष्ण तक, हम कभी नहीं पहुंच सकते। राधा कृष्ण तक पहुंचने के लिए तो हमें बहुत सारे जो है स्टेजेस क्लियर करने हैं। गुरु के माध्यम से हम गौर निताई तक पहुंचेंगे पहले। ठीक है, तो इसी हिरारकी में चलेंगे तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और हमें अहम आ गया, हम खुद कर सकते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं गिरने के, और नहीं पहुंच सकते सीधा, क्योंकि हम प्योर नहीं है। हमारे अंदर बहुत क्वेश्चनिंग आ जाएगी, बहुत डाउट्स आ जाएंगे, भगवान कर ही नहीं रहे हैं ये वो। इसलिए गुरु का आश्रय जरूर पूर्ण शरणागति लेनी चाहिए। इवन मैंने हिज होलीनेस नवयोगीन स्वामी महाराज जी से सुना है, नो मंगल आरती मीन्स नो दीक्षा। अब आप समझ लीजिए सुबह उठने की इंपॉर्टेंस कितनी है। और मैंने हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी से भी सुना है कि मंगल आरती की कितनी इंपॉर्टेंस है। कि वो पहले अभी तो थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, पहले डेली अटेंडेंस ली जाती थी मंगल आरती वाली। इतना इंपॉर्टेंट है मंगल आरती। भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी जन्म में पहुंचना है तो स्टैंडर्ड तो फॉलो करना। इसी जन्म में पहुंचना है, नहीं पहुंचना है 2-4 जन्म का, यू आर ओके विद दैट, दैट्स फाइन। चलिए आगे चलते हैं।
हाँ जी माता जी, पढ़िए। दूसरी निक्सन जी कहती हैं, मुझे उन कई खूबसूरत भौतिक चीजों के बारे में भी आश्चर्य है जो भक्त आपके लिए लाते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक खूबसूरत फैंसी कार में हवाई अड्डे से निकले। मुझे इस बात पर आश्चर्य है क्योंकि हाँ, अब ये तो बहुत ही, ये तो अब बहुत सुनने में आ जाता है। ये बहुत सुनने में आ जाता है कि अरे भाई सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, तो इनको प्लेन में यूज करने की क्या जरूरत है, प्लेन में क्यों आ रहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों आ रहे हैं, ये कैसे वैरागी है। समझ रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में क्यों आ रहे हैं, प्लेन से यात्रा कर रहे हैं, मोबाइल है इनके पास, लैपटॉप है इनके पास, ये कैसे वैरागी है? वैरागी जीवन तो भैया सबको छोड़ छाड़ देना चाहिए। तो वो बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछ रही है ये, मतलब लोग बिविल्डर करने के लिए हमसे पूछ सकते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। हरे कृष्णा। इससे शिष्यों को यही सीख मिलती है कि गुरु को भगवान के समान कैसे माना जाए। यदि आप सरकार के प्रतिनिधि का उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि सरकार का, तो आपको उनके साथ वैभवपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यदि आप गुरु का उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि भगवान का, तो आपको उन्हें वही सुविधा देनी चाहिए जो आप भगवान को देते हैं। भगवान सोने की गाड़ी में यात्रा करते हैं। यदि शिष्य गुरु को साधारण मोटर कार भेंट करता है, तो यह पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि गुरु के साथ भगवान जैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि भगवान आपके घर आते हैं, तो क्या आप उनके लिए साधारण मोटर कार लाएंगे, या आप सोने की कार की व्यवस्था करेंगे? हरे कृष्ण। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि गुरु का सम्मान भगवान की तरह किया जाता है, तो अगर हम भगवान को बेस्ट चीज ऑफर करेंगे तो गुरु को भी उसी तरह हमें ऑफरिंग करनी चाहिए। दूसरी बात, हम मरकट वैराग्य नहीं अपनाते हैं, हम युक्त वैराग्य अपनाते हैं। मरकट वैराग्य और युक्त वैराग्य क्या चिड़िया का नाम है, देखिए। अब हम बात करें वैरागी भैया जिसने सब कुछ त्याग दिया है, तो आप बंदर को देखिए, बंदर ने तो भैया सब कुछ त्यागा हुआ है, कपड़ा भी नहीं पहनता है वो, इतना ज्यादा त्यागा हुआ है। बट क्या आप उसे त्यागी कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तो ऐसे त्याग का कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे हम क्या है, हम इन द सेंस शिला प्रभुपाद और महान वैष्णव की भक्तों की बात किया जाए, तो वो जो भी चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भगवान की सेवा के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो दैट इज युक्त वैराग्य। ठीक है। अननेसेसरी चीजें छोड़ देना, उसकी वजह से आप प्रीचिंग भी नहीं कर पा रहे हो, भक्ति भी नहीं कर पा रहे हो, तो क्या मतलब है? दैट है कि हमने कपड़ा भी त्याग दिया, लेकिन वो मरकट में आ गया। अंदर हमारे ऐसी इच्छाएं, बंदर के अंदर इच्छाएं कितनी होती हैं, खाने को लेकर, बंदरिया को लेकर कितनी इच्छाएं होती हैं उसके अंदर। तो ऐसा वैराग्य का कोई अर्थ नहीं होता है। वैराग्य का अर्थ है कि आपने अपना जीवन पूरी तरह कृष्ण भावना भावित कर दिया है। तो यहाँ पे दो पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है कि इसलिए एक्सेप्ट की जा रही है क्योंकि जो भी काम किया जा रहा है, ट्रेवलिंग हो रही है, वो प्रीचिंग इत्यादि के चक्कर में हो रही है। और दूसरी चीज, शिष्यों को अपने गुरु को भगवान के समान सम्मान दिया जाना चाहिए। तो वो अपने एंड से जो बेस्ट हो सकता है वो अपने गुरु को अर्पित करते हैं। तो इस वजह से वो उनका जो बेस्ट है वो अर्पित करते हैं। आगे चलते हैं। यस माता जी। दूसरी निक्सन जी कहती हैं, कृष्ण चेतना के सबसे कठिन पहलुओं में से एक जिसे बाहरी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, वह है मंदिर में देवता। यह किस तरह कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है? क्या आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, अब यहाँ पर पूछ रही हैं कि जो मंदिर में विग्रह हैं, मंदिर में श्री विग्रह हैं, उनको हम भगवान कैसे माने। अब एक पाश्चात्य देश के जगत के लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना कि मूर्ति भगवान है, श्री विग्रह भगवान है, तो हम कैसे मतलब उसको डील करें। तो आप कृपया इस पर प्रकाश डालिए श्री प्रभुपाद जी। तो श्रील प्रभुपाद जी देखिए आज क्या बताते हैं श्री विग्रह के बारे में। जी।
हरे कृष्ण। हाँ, वर्तमान समय में चूंकि आपको कृष्ण को देखने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, वे कृपा पूर्वक आपके सामने प्रकट होते हैं ताकि आप उन्हें देख सकें। आप लकड़ी और पत्थर देख सकते हैं, लेकिन आप आगे भी पढ़िए माता जी, पूरा कंप्लीट कंप्लीट करिए तब समझाऊंगी इसको। बेटा कहाँ तक पढ़ा था, दोबारा पढ़ो। हाँ, यहाँ तक आप अ, मान लीजिए आपके मान पढ़िए। लीजिए कि आपके पिता अस्पताल में हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। आप उनके बिस्तर के पास रो रहे हैं और अब मेरे पिता चले गए। लेकिन आप यह क्यों कहते हैं कि वे चले गए? वह कौन सी चीज है जो चली गई है? आगे पढ़िए माता जी, कंटिन्यू करिए, पूरा कंप्लीट करिए। दूसरी निश्चंद जी कहती हैं, हाँ उसकी आत्मा चली गई है। और क्या आपने उस आत्मा को देखा है? दूसरी निश्चंद जी कहती हैं, नहीं। तो आप आत्मा को नहीं देख सकते और भगवान सर्वोच्च आत्मा है। वास्तव में वे सब कुछ है, आत्मा और पदार्थ। लेकिन आप उसे उसकी आध्यात्मिक पहचान से नहीं देख सकते। इसीलिए आप पर दया दिखाने के लिए वह अपनी असीम दया से लकड़ी या पत्थर के देवता के रूप में प्रकट होते हैं ताकि आप उन्हें देख सकें। हरे कृष्ण। वह कहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो उन्होंने ये पूछा कि श्री विग्रह में भगवान कैसे। तो शिला प्रभुपाद जी एक एनालॉगी दे रहे हैं और बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। हमने किसी व्यक्ति को देखा है, जब वो छोड़ के चला जाता है तो लोग उसके पास खड़े होकर कहते हैं ये चले गए। तो कौन चला गया? वो जिस व्यक्ति को आप हमेशा से देखते हुए आए थे वो तो आपके सामने ही है। कौन चला गया? तो निक्सन जी कहती है आत्मा चली गई। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप इतना जानती हैं कि आत्मा चली गई है जिसकी वजह से हम रो रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी आत्मा को देखा है? ऑब्वियसली नॉट। हम सबने आत्मा को नहीं देखा है, हम सबने शरीर को देखा है। तो भगवान तो परमात्मा ठहरे। जब हम अपनी इस भौतिक आंखों से अपनी आत्मा मतलब अपने आप को नहीं देख सकते, तो परमात्मा भगवान को कैसे देखेंगे? तो अभी हमें ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, अभी हम इतने प्योर नहीं है, अभी हम बहुत कंटामिनेटेड है, इसलिए हम डिवाइन ट्रांसीडेंटल को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए भगवान हम पर दया करते हैं और श्री विग्रह, चाहे वो लकड़ी का विग्रह हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे मिट्टी का हो, ऐसे करके सात बताए गए हैं, इनके विग्रह होते हैं तो उसमें भगवान खुद आ जाते हैं। भगवान हम पे दया करने के लिए विग्रह रूप में प्रकट हो जाते। इवन ये लाइन भी मैंने गलत बोली है कि भगवान उसमें आ जाते, भगवान उसमें आते नहीं है, वो साक्षात भगवान ही होते हैं। एक तो होता है कि चलो ठीक है, संगमरमर की ऐसे हमने मूर्ति बनाई, भगवान उसमें एंटर हो गए, नहीं, ये भी गलत है। वो साक्षात स्वयं भगवान ही होते हैं, भगवान दया रूप में, क्योंकि हम डायरेक्ट उनको अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम समझ नहीं पाएंगे। वो इतनी इतनी हाई एनर्जी है, वो इतना मतलब हम समझ देख ही समझ ही नहीं कर पाएंगे इसको, हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो जाएंगी, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, और प्रकट भी हो गए ना तो भी हम भगवान को भगवान नहीं मान पाएंगे। तो इसलिए भगवान, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि भक्त में देखें, तो इसलिए भगवान हम पर दया करते हुए श्री विग्रह रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो जो आप मंदिर में भगवान देख रही हैं, विग्रह देख रही हैं, वो विग्रह मूर्ति नहीं है, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, वो साक्षात भगवान है। तो फाइनली निक्सन जी थैंक्स करते हैं, शिला प्रभुपाद जी हरे कृष्णा करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है शिला प्रभुपाद जी की कृपा से। अब भगवान ने चाहा तो हम थर्ड पार्ट कल स्टार्ट करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.